कुछ चिंताजनक बातें सुनील जी ने कही, तो मुझे लगता है आपने ज़रूर नोट की होंगी। वो आपको एक कमज़ोर पार्टी करार दे रहे हैं, ख़ासतौर पर दिल्ली को उन्होंने उदाहरण भी लिया और कह रहे हैं ठीक है सम्मानजनक जगह दे देंगे। आपकी पार्टी का और समाजवादी पार्टी के रिश्ते इस वक्त कैसे हैं? बहुत अच्छे रिश्ते हैं और एक चीज़ बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हो या भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी मीडिया हो, इसके लाठी मारने से हमारे रिश्ते नहीं टूटेंगे। तो हमारे इतने मजबूत रिश्ते हैं, इसलिए इसकी चिंता मत कीजिए। एक बात मैं आपको, कुछ ऐतिहासिक आप लोग रख देते हैं भ्रमित करने वाले सत्य, तो मैं आपको 3-4 सत्य क्लियर कर देता हूं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को समाजवादी पार्टी सहयोग कर रही थी, हम मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी को सहयोग कर रहे थे। हरियाणा में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही थी, कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी, समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को सपोर्ट किया। महाराष्ट्र में हम लोग चुनाव लड़ रहे थे, समाजवादी पार्टी के साथ सीट शेयरिंग उस हद तक नहीं हुई महाविकास आघाड़ी की, चूंकि वहां 3 दल अन्य थे, उसके बाद भी समाजवादी पार्टी ने पूरी तरीके से सहयोग किया। आप इस चीज को बहुत स्पष्ट जान लीजिए कि जब आदमी कहते हैं कि उस दिन के बाद, दिल्ली के बाद कोई फोटोशूट अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जिस दिन वो हो रहा था, क्या नाम, हाथ में हथकड़ी पैर में बीड़ी डाल करके हमारे अमेरिका से हमारे भारतीय भाइयों को लाया गया था और इससे कायरतापूर्ण कार्रवाई कभी नहीं हुई थी हिंदुस्तान के बच्चों के लिए, तो उस दिन एक तरफ अखिलेश यादव जी थे एक वहां के ऊपर और एक वहां के ऊपर श्री राहुल गांधी जी थे। उसके तुरंत बाद डीएमके की युवा विंग की रैली थी, उसमें भी अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी दोनों साथ में थे। हम आपको बहुत स्पष्ट आश्वस्त, वो आपके दुश्मन के साथ खड़े थे और आप यहाँ गठबंधन की राजनीति में दोस्ती या दुश्मनी परिस्थितियां, राजनीति में जो होती है परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं। उन्होंने दिल्ली में जो समझा उसका दिल्ली का रिजल्ट आ चुका है। दिल्ली में भी ब्लेम गेम बंद होना चाहिए। सर मैं टोकना नहीं चाहता, एक बात हाँ, अरे आपको तो टोकना आपने है, कहा कि राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता। नहीं तो क्या सर आप कहना क्या चाहते हो? मैं सुनील साजन को क्या जवाब दूं? वो तो बेचारे मतलब दुखी हो जाएंगे। सुनील साजन, आपने कहा इंटरेस्ट मैटर करता है। हाँ, बिल्कुल। आज की डेट में हमारा और उनका इंटरेस्ट एक है। आज की डेट में दोनों का इंटरेस्ट है कि ये जो महामायावी लोग हैं इनको हटाना है। हमारा उनका दल एक नहीं है, हमारा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दल एक नहीं है, लेकिन चूंकि हमारे सामने इतनी बड़ी चुनौती खड़ी हुई है मोदी जी की और योगी जी की, तो निश्चित तौर पर उन महामायावी लोगों को हटाने के लिए हमारा इंटरेस्ट है कि इसमें कौन सी बुरी बात है। पर इन्होंने जैसा आचरण आपके साथ किया, कौन सा आचरण? बाई इलेक्शन में एक सीट नहीं दी। नहीं, हम तो लड़े नहीं। हम कहाँ लड़ते सर आप? अच्छा, दूसरी बात मैं आपको एक बात और भी तो कहाँ लड़ते? अरे हमने बहुत स्पष्ट मन बनाया कि हम समाजवादी पार्टी के सारे प्रत्याशियों को, और मिल्कीपुर में भी आपको बताऊं, मैं जिम्मेवारी से कहता हूं, अपने रिपोर्टर से पूछ लीजिएगा, जिस दिन से चुनाव शुरू हुआ था और जिस दिन तक चुनाव खत्म हुआ, अवधेश जी से पूछ लीजिएगा, 10 गाड़ियां हमारी परमानेंट चल रही थी। ऐसा नहीं है कि पर सुनील साजन के स्टेटमेंट और आपके स्टेटमेंट में एक फर्क है। सुनील साजन में कॉन्फिडेंस था कहते हुए कि हम नेतृत्व करते हुए लड़ रहे हैं, और आप पूरे टाइम जो है डिफेंसिव और केवल ये बताने में लगे हैं कि नहीं भैया हमारी भी एक यज्ञ में आहुति है, थोड़ा हमने भी किया है। अब एक चीज है, जैसे मैं आपको, या तो हरियाणा का स्कोर सेटल किया है इनकी पार्टी ने, अब इन्होंने, या एमपी का किया है, कुछ तो हुआ है आपके साथ। ऐसा है, मैंने कहा ना कि सीएम ऑफिस से आए हुए प्रश्नों का मैं जवाब देने में के लिए बात अकबर रोड का सवाल है सर। अरे सुन लीजिए, अब अकबर रोड नहीं, कोई फिरोज शाह कोटला रोड हो गई, आप जरा इसको करेक्ट करिए। वहां नहीं बैठते कोई? नहीं बैठते हैं, लेकिन आलोक अवस्थी जान जाएंगे तो खाली करा लेंगे। आलोक अवस्थी जी का तो मामला ये है कि अभी हमसे कह रहे थे कि क्या नाम, राहुल गांधी जी हार जाते। अरे आलोक अवस्थी जी, अगर संजय निषाद नहीं होते, अनुप्रिया पटेल की पार्टी नहीं होती, तो मोदी जी चुनाव हार जाते। आपको मालूम है इस बात का? इस बात को जरा सा ध्यान रखिए। थैंक यू सर। बोलने से पहले सोचा कीजिए। और एक चीज नहीं सर, 10 सेकंड और दे दीजिए। हम क्या 10 सेकंड? आलोक जी प्लीज, आलोक जी पहला राउंड है सर। आलोक जी नो सर, आलोक जी नो सर, आलोक जी प्लीज 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 सर डिसिप्लिन। आलोक जी, हाँ मैं बात करता हूँ, आप बोलने नहीं। आलोक जी डिसिप्लिन सर, पहला राउंड है, आप सही आपके पास नहीं। 1 सेकंड रुक जाइए, 1 सेकंड रुकिए आलोक जी प्लीज। आलोक भाई 1 सेकंड। हमने कहा आप अभी घोषणा कर दीजिए कि अगले लोकसभा चुनावों में राहुल गांधी समाजवादी पार्टी का समर्थन नहीं लेंगे और आपकी। थैंक यू सर। मतलब आप हमारे आका लगे हो,
हैं? आप बात करते हो, आपके कहने से हम काम करेंगे। Thank you, sir. बहुत शुक्रिया। अरे आप अपनी पार्टी में अपना काम नहीं करा पा रहे ऐसा ना हो। करें। आपको कैबिनेट मिनिस्टर होना चाहिए था, दोनों लोग एमएलसी सही होना है। चाहिए था, एमपी होना चाहिए था। आप अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे हो, बताएं हमारी बात नहीं। सुशील दुबे जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, अरे क्या मोदी ये अगर गठबंधन आगे चलेगा? अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद नहीं होते। थैंक यू सर, उनकी भी आवाज बंद। सर, थैंक यू सर। आप